गौड़ा जी को बुलाया है, आपने मनमोहन सिंह साहब को बुलाया है। ये मालूम है कि मनमोहन सिंह की तबीयत ठीक नहीं है, जय गौड़ा जी चल नहीं सकते, वो नहीं आने वाले। लेकिन हमारे देश के विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष है, उनकी अपनी एक प्रतिष्ठा है कांग्रेस के अध्यक्ष की, रिस्पेक्ट होता है पूरे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में। आप उनको न्योता नहीं देते, या आपके मन में एक डर और भय है। और आपने जो देश में पूरे कांड करके रखे हैं ना, उसकी पोल खोल विपक्ष के नेता करते। लेकिन ये तो हमारी डेमोक्रेसी है, यह हमारा लोकतंत्र है। जो डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट आए हैं पूरे विश्व से, चाहे प्रधानमंत्री हो, बहुत से देश के राष्ट्रपति हो, उनके लिए आपने एक छोटी पुस्तिका का अनावरण किया है, और पुस्तिका आपने उनके देश के बारे में कहा है उस पुस्तिका में, जैसे कि इंडिया नहीं भारत है। और आपने ये भी कहा है उसमें इंडिया को लोकतंत्र की जननी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी नाम की एक पुस्तक आपने सबको दिया है। लेकिन आपके मदर ऑफ डेमोक्रेसी में इस देश की लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत जो पार्लियामेंट है, उनके विपक्ष के नेता को स्थान नहीं है। अगर किसी लोकतंत्र में विपक्ष के नेता को स्थान नहीं है, तो मुझे लगता है ये लोकतंत्र नहीं है, तानाशाही है। इतना बड़ा सम्मेलन देश में हो रहा है, आपको सभी को बुलाना चाहिए, सबसे बात करनी चाहिए। 2024 में हमारी सरकार आई, हम सत्ता पे रहेंगे, तो ये गलती, ये ओछापन, ये नीचापन हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोकतंत्र को मानते हैं। अगर मोदी जी विपक्ष के नेता होंगे तो उन्हें भी न्योता दिया जाएगा। राहुल गांधी जो है वो यूरोप में है, मणिपुर के ऊपर बात की है, मणिपुर के ऊपर बात की। तो क्या गलत क्या है? वायलेंस हो रहा है उसके ऊपर बात की है। क्या कहीं ना कहीं टाइमिंग जो है, हर बार जब वो राहुल गांधी बाहर जाते हैं, उनके ऊपर जो देश के मुद्दों पे बात करते हैं, उनके ऊपर काफी टिकाई होती है। चाइना को बात की है, गलत क्या है? राहुल गांधी जिस देश में गए हैं, यूरोप में गए हैं, वहाँ डेमोक्रेसी, वहाँ विपक्ष की आवाज़ दबाई नहीं जाती। हमने इस देश के जो लोकतंत्र है वो ब्रिटेन से लिया है, यूरोप से लिया है। और ये सभी जो देश है, चाहे छोटे हो या बड़े हो, वहाँ के विपक्ष के नेता का अपमान नहीं किया जाता। और जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उनके खिलाफ झूठी जांच एजेंसियां बिठाकर उनको जेल में नहीं डाला जाता। एक तरफा राज नहीं होता। अगर राहुल जी ने एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जाकर हमारे देश की डेमोक्रेसी के बारे में बात की है, तो उसमें गलत क्या है? ये शुरुआत किसने की है? जाकर बाहर देश की बदनामी और निंदा करने की यही लोगों ने की है ना। मणिपुर में हिंसा है या नहीं है, और सरकार पूरी तरह से फेल है। और भी बातें राहुल जी ने वहाँ कही है, वो सच बातें हैं। और सच कहने में क्या डर है? अगर नहीं आए तो आप उनको जवाब दीजिए। आपके पास इतनी बड़ी फौज है, आप ट्रोल कीजिए। आपका जो पुरानी हॉबी है, छंद है, आप कर लीजिए। तो सर लेकिन G20 चल रहा है देश में, और टाइमिंग के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। सर को G20 के सारे राष्ट्राध्यक्ष आपके देश में हैं और आप दुनिया में जाकर देश की बुराई कर रहे हैं। नहीं, मैं उससे बुराई नहीं मानता। सच कहना ही बुराई नहीं है। ये सच है जो मणिपुर में हो रहा है, जो देश के डेमोक्रेसी के बारे में हो रहा है, सब हम सब उसको हम उनके विक्टिम हैं। और देखिए, मैंने कहा ना कि खड़गे साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे जो देश के विपक्ष के नेता है अधिकृत तौर पर, आप उनको नहीं बुलाते इतने बड़े फंक्शन को, तो आप कौन से डेमोक्रेसी की बात करते हो? आप बताइए मुझे।
तो राहुल जी की बात है, कड़वी है लेकिन सच्ची है। सर, ए राजा डीएमके के जो नेता हैं वो एक कदम और आगे बढ़ के सनातन धर्म को कुष्ठ रोग और HIV एड्स जैसी बीमारी तक का संज्ञा दे रहे हैं, तो क्या कहेंगे सर? लगातार विपक्ष की तरफ से बात ऐसा है कि सनातन धर्म के बारे में जो लोग बात करते हैं, आप जिनका नाम लिया, विद्वान नेता है, उनकी पार्टी कहाँ है, कौन से प्रदेश में है, मुझे बताइए। कितने MP है, कितने MLA है उनके, इसीलिए तो उनकी पार्टी ख़त्म हो गई। ये देश बहुत प्राचीन है और हमारा धर्म भी उनसे प्राचीन है और हमारा धर्म प्रोग्रेसिव सुधारणावादी है और हम ये सुधारणा करने के लिए कभी डरते नहीं। चाहे राजा राम मोहन रॉय से लेकर इस महाराष्ट्र में महात्मा फुले, डॉक्टर आम्बेडकर तक सभी ने इस सनातन धर्म में बहुत से बदलाव करने की कोशिश की, लोगों को दिशा देने की कोशिश की। ये लोगों ने इतिहास पढ़ना चाहिए। सर, इंडिया अलायंस के पार्टनर है वो, क्या इस बात को लेकर आप बात करेंगे? क्योंकि इंडिया अलायंस के साथी होने की वजह से जितने भी बीजेपी के या NDA के नेता हैं वो आप लोगों से सवाल उठा रहे हैं। सवाल जवाब दीजिए ना उनको, हमारे पे सवाल क्यों उठा रहे हो? हमने कल सामना में लिखा है हमारी पूरी कहानी। तब फिर इस बात को मेंशन करेंगे क्या सामने? हम ज़रूर मेंशन करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? हम हमारी बैठक में मेंशन करेंगे, ज़रूर मेंशन करेंगे। ये अपने अपनी आस्था और श्रद्धा होती है। आप अपनी श्रद्धा आपके पास रखिए, हम हमारी श्रद्धा आपके पास रखेंगे। सर, कल मराठा आरक्षण को जो डेलीगेशन आया था, CM DCM से मुलाकात हुई, आज 11 बजे जनार्दन पाटिल को अपना